हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और बच्चों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल ये क्या हो रहा है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के अंदर बच्चों अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अपथ्रस्ट बोलते हैं या इसको ब्योएंसी भी बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ब्योएंसी, BUOYANC, ब्योएंसी। ठीक है बच्चों, अपथ्रस्ट और ब्योएंसी जो है ये हम देखते हैं कि आपने नॉर्मल यदि जैसे मान के चलो कोई बाल्टी भरी हुई है, ठीक है, बकेट भरी हुई है वाटर से, उसके अंदर आपने मग को डाला। ठीक है, तो आप जैसे ही मग को डालते हो तो मग को डालने पे हुआ क्या, नीचे से वाटर ने एक क्या लगाया, प्रेशर लगाया ऊपर की तरफ। ठीक है, प्रेशर ऊपर की तरफ इसलिए आया क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा है। ऊपर की तरफ क्या होता है ऊपर से भी एक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो इस तरीके से जो अपथ्रस्ट होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। ठीक है, इट इज द फोर्स इन लिक्विड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वही है। कैसे, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक लिया बकेट लिया जिसके अंदर वाटर क्या कर दिया, फिल कर दिया। इसमें वाटर फिल किया हुआ है बच्चों, कितना, h हाइट तक मैंने यहाँ पे वाटर इसमें फिल कर दिया। क्लियर है, या h हाइट तक हमने इसको डुबोया है। तो हमने क्या करा, एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर को यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसमें डुबो दिया। क्या कर दिया हमने, सिलेंडर को पानी के अंदर जो है डाल दिया। क्लियर है, तो बच्चों इसने क्या किया, यहाँ पे डुबो दिया, या आधा डूबा हुआ है पूरा डूबा हुआ है उससे मतलब नहीं है, हमने इसके अंदर सिलेंडर डाल दिया। ठीक है, अब बच्चों वो हुआ क्या, ये ऊपर की तरफ से एक प्रेशर लगेगा जिसे बोलते हैं P0। ठीक है, और इसका एरिया कितना है, एरिया है इसका ये A। एरिया किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इस A से एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, नीचे का भी कुछ एरिया है भैया, ऊपर का एरिया जितना है नीचे का एरिया भी उतना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा एक फोर्स, क्या लगेगा, एक प्रेशर और लगेगा इस पॉइंट ए पर। भैया नीचे वाला भी जो पानी है ना, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ ले जाएगा इसको। तो यहाँ पे फोर्स मान लेते हैं हम कि भैया प्रेशर है एरिया है, तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे F2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया है प्रेशर है, तो यहाँ पे फोर्स मान लेते हैं F1। तो F1 इजिकल्स टू हो जाएगा P0A। या एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मानते हैं, यदि मान के चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा, कोई प्रेशर P1 ही लग रहा है, कोई प्रेशर जो है P1 ही लग रहा है, वो कितना लग रहा है, P1 इंटू A। इस पे प्रेशर कितना लग रहा है, P2। ठीक है, तो P2 इजिकल्स टू हो जाएगा F2 अपॉन A। ठीक है,
और बाकी F2 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, दिस इज P2 इंटू ए, क्योंकि एरिया सेम है, एरिया क्या है, सेम है ना, ऊपर जितना एरिया उतना ही नीचे एरिया है, ठीक है, ऊपर जितना एरिया है उतना ही नीचे एरिया है। तो मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड कितना है हमारे पास, स्मॉल m इज इक्वल टू रो इंटू वी, मास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी, किसका मास, लिक्विड का मास, किसका वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम। तो ये मेरे पास आ जाएगा हमारे कितना, मास कितना हो गया, दिस इज रो इंटू वी लिक्विड। तो जब मैंने इसको डुबाया तो इसने क्या करा बच्चों, इस सिलेंडर अपने आसपास का जो वाटर है ना उसको हटा दिया, मैंने डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया इसने, आसपास का जो वाटर है ना उसको डिस्प्लेस कर दिया। आप कभी भी देखना डब्बे को डालो उसमें, या कोई भी ऑब्जेक्ट डालो, बंद होना चाहिए पैक, उसमें डालोगे तो पानी को क्या होगा, दूर की तरफ हटा देगा। तो आप देखो कि जब उसको डालोगे तो पानी ऊपर की तरफ आने लगेगा ऑटोमेटिक ही। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक क्यों आ रहा है पानी ऊपर, क्योंकि उस, अच्छा जैसे ही छोड़ोगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो भी बॉक्स लगाया है आपने, डब्बा है या कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे से पानी जो है इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, इसको बोलते हैं F2 = P2A, ठीक है। और ये मास हो जाएगा रो इंटू वी। अब यहाँ से हमारे पास हुआ क्या, अब हम बात करते हैं ब्योंसी, जो नेट फोर्स, अच्छा नेट फोर्स ऑन ए पॉइंट। अच्छा नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं ऑन सिलेंडर, जो भी हमने सिलेंडर इसमें डिप किया है ना, उस सिलेंडर पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, मैंने बोला दिस इज F नेट। भाई ऊपर से फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे से पानी ऊपर लगा रहा है, तो कुछ नीचे लगा कुछ ऊपर लगा, तो कितना अंतर आएगा इन दोनों में, इसका इसमें इसने लगाया कितना डिफरेंस है इन दोनों के फोर्स में, तो उसी को तो नेट फोर्स बोल रहे हैं। क्लियर है। तो ये F नेट फोर्स हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है। क्लियर है। हमने पढ़ा था कि P इज इक्वल टू होता है रो जी एच। जैसे जैसे नीचे की हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रेशर ही बढ़ता जाएगा। P2 वाला ये प्रेशर है ना, यहाँ पे पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा F2 माइनस F1, F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। क्लियर है। तो अब F2 और F1 के वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने पुट किया ऊपर की तरफ, तो ये जाएगा F2 F नेट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, F नेट की वैल्यू, F नेट हो जाएगा F2 माने P2A माइनस P1A। ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आई P2A माइनस P1A। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P2 माइनस P1 इंटू A। देखो जरा, ये क्या लिख सकता हूँ उसको, P2 माइनस P1 इंटू A। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो नेट फोर्स जो है, क्योंकि देखो ऊपर से लगा प्रेशर किस फॉर्म में, फोर्स की फॉर्म में, तो फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है भाई, ग्रेविटी के कारण जो है यहाँ पे लग रहा है ना प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर ऊपर से नीचे लग रहा है और एक जो बुयांसी फोर्स नीचे से ऊपर लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितना जाएगा, P2 माइनस P1 इंटू A। चलो
तो यहाँ पे जब प्रेशर हमने चेंज देख लिया कि भैया नेट फोर्स इतना लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो ये जाएगा अच्छा यहाँ पे जो नेट फोर्स है P2 माइनस P1, एक फोर्स और लग रहा होगा क्या यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास P2 माइनस P1 इंटू ए। तो P2 माइनस P1 क्या होता है, P2 माइनस P1, P2 नीचे का, P1 ऊपर का, दिस इज रो जी एच। याद करो ये हमने पहले ही चेक कर रखा है कि यदि आप कोई भी वाटर में डालते हो इसको, यदि h हाइट है नीचे, ठीक है, तो h हाइट है, इसके सिलेंडर को हमने डिप कर दिया, h हाइट का एरिया क्या है, a है। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, प्रेशर लग रहा है, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। याद करो आपको कुछ याद हो तो वही तो है ये यहाँ पे P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी, तो वैल्यू रख दो। तो F नेट फोर्स जो हो जाएगा हमारे पास कितना, जो कि किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर। लिक्विड वाटर पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, मतलब जो लिक्विड है ना, आप कुछ भी चीज उसके अंदर डिप कर रहे हो तो लिक्विड उसके ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करता है। तो F नेट इज इक्वल टू जाएगा रो जी एच इंटू ए, ठीक है, रो जी एच ए क्या आ जाएगा, रो जी एच ए। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आपको बताया इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस, मतलब कितना वॉल्यूम हटा दिया उसने, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम, क्योंकि पानी हटेगा ना, वो पानी का वॉल्यूम जो है, जो भी वॉल्यूम उसका होगा A इंटू एच। भाई सिलेंडर कितना हटा रहा है, A इंटू एच, तो A H को क्या लिख सकता हूँ, F नेट इज इक्वल टू दिस इज रो जी, A H को क्या लिख सकता हूँ, रो जी V, किसका, जो भी लिक्विड उसने हटाया उसका वॉल्यूम, और जो भी डेंसिटी है लिक्विड की वो। तो यहां पे रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो सारी चीजें जो है धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जा करके चीजें जो है आपको समझ में आएगी, ठीक है, वरना दिक्कत आएगी। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यही जो फोर्स होता है ना, जो नेट फोर्स इज कॉल्ड एज, दिस नेट फोर्स इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बुयांसी, ओ YANCY, इसी को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या बुयांसी। तो अपथ्रस्ट का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे अपथ्रस्ट इज इक्वल टू रो किसका, लिक्विड का डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी लिक्विड की, दिस इज रो लिक्विड जी वी लिक्विड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। ये क्या है, एक तरीके से फोर्स होता है जो भी कोई भी बॉडी है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आपने देखा होगा कई बार अपन पानी के अंदर गिर जाते हैं, तो पानी मतलब पानी में जब तैरता है स्विमर जो होता है, जब वो नीचे जाता है तो पानी क्या होता है, उसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, ले भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, नीचे जाता है, वजन के बारे नीचे जाता है, लेकिन पानी उससे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, डूबने नहीं देता उसको। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर पानी चला जाए, है ना, जब हमारी बॉडी के अंदर जो पानी चला जाता है तो वो क्या होता है, फिर वो सतह पे तैरने लग जाता है, नीचे से ऊपर, फिर वो, या आदमी मर जाए तो एकदम पानी के ऊपर वो आ जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कब तैरती हैं और कब जो है डूब जाती हैं, सबमर्ज हो जाती हैं, और
कब जो है उस पर फ्लो करती है, फ्लोटिंग कंडीशन जो होती है वो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, अपथ्रस्ट एक तरीके से क्या होता है, ये रो लिक्विड, जी और वी वॉल्यूम लिक्विड। तो यहां पे अपथ्रस्ट हमेशा जितना भी लिक्विड का वॉल्यूम है ना, जितना भी जो भी मतलब हटेगा, पानी हट गया, जैसे मान के चलो आपने 10 किलो की एक बाल्टी डाल दी, सॉरी बाल्टी के अंदर एक मग डाल दिया आपने, ठीक है, वो डिस्प्लेस कर दिया, तो ये कितना वॉल्यूम हट गया उसका, इतना। जी ग्रेविटी, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पानी है तो पानी रहेगा, दूध है तो दूध रहेगा, हनी है तो हनी रहेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है अपथ्रस्ट, उतना ही लगेगा फोर्स ऊपर की तरफ ले जाने का, जितनी कम डेंसिटी हो उतना कम लगेगा। क्लियर है? अच्छा, तो अपथ्रस्ट एक तरीके से क्या है कि कोई भी जो मास है ना, मास इज डिस्प्लेस बाय द बॉडी, कि भैया बॉडी ने इतना मास डिस्प्लेस कर दिया है, ये एक तरीके के वेट फोर्स के इक्वल होता है, जो कि किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, इसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, रो वी, रो लिक्विड, वी लिक्विड, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, रो वी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो m जो है, जो भी लिक्विड का मास है, और g, तो u किसके इक्वल है, mg के। तो अपथ्रस्ट का काम यह है कि जितनी बॉडी डूबी है, जितना उसका फोर्स लग रहा है, मतलब जितना उसमें mg है उसका, वही अपथ्रस्ट उतना ही फोर्स उस पर लगेगा। तो जितनी ज्यादा वेट होगा उसका उतना ही अपथ्रस्ट लगेगा। आपको पता है W इज इक्वल टू mg। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं, कुछ लिक्विड है, लिक्विड ने कुछ जो है वेट हटाया है अपने आसपास से, उस वजह से ये वैल्यू जो है हमारे पास आती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल और आर्किमिडीज। थैंक यू, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट।